अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। इनके चेहरे पहचाने। सदर साहब ने फिर कहा कि सूबों में बड़ी मुखालफत है और मैं इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच जरूर है उनकी, वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है। हम पीछे हट जाएं तो हुकूमत गिर सकती है, इलेक्शन या कुछ और भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू बोले। ऑपोजिशन तो चाहती है कि हुकूमत गिराई जाए। ऑपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, हम हुकूमत क्यों छोड़ें, नहरों की तामीर रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते, ना ही असम्बली पर दस्तखत किए। सूबों की मंजूरी के बगैर कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मसला CCI में जाता है। हमने धरना देकर कालाबाग डैम भी रुकवाया, नहरें भी नहीं बनाने देंगे। किसी हुकूमत की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। वफाकी बजट की तैयारियां। IMF टीम मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफ्द नए बजट, टैक्स रेवेन्यू इक़दामात के बारे में बातचीत करेगा। अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार हिस्से में कारोबार में तेजी का रुझान। इंडेक्स 1,20,000 की सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मस्बत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल। वाशिंगटन में गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीका और दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज होने पर दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी का कनाडा और मैक्सिको में प्लांट बंद करने का ऐलान। 900 से ज्यादा अमरीकी वर्कर्स की बेरोजगारी खदशे में। कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप की जंग आलमी मईशत तबाह कर देगी। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि अमरीका आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह इकदाम ना करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। जवाबी इकदामात की तैयारी का ऐलान। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। चीन का नए टैरिफ मनसूख करने का मुतालिबा। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर का इकदाम गैर मुनसिफाना है। घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद ₹7.59 की कमी का ऐलान कर रहा है। इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी। नई कीमत ₹34.37 फ़ी यूनिट हो गई। सनतों के लिए ₹7.59 फ़ी यूनिट कमी। बिजली ₹40.60 फ़ी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद रिलीफ देंगे। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा बतदरीज खत्म करेंगे।
वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने भी बिजली की कीमत घटा दी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए की गई। इतलाक अप्रैल से जून के लिए होगा। सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वज़ीर आज़म ने हिम्मत न हारी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। सबसे बड़ा हदफ था कि किसी तरह हम कम से कम बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें और पानी के मसाइल को भी किसी हद तक हल करें। मसाइल को हल करने में MQM पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब होगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। कीमत में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत मज़ीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। पानी की मसाइल को हल करना चाहिए। महंगाई में कमी हो रही है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची आने की हामी भरी है। MQM के जलसे से खिताब करेंगे। ये रिलीफ इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा। तो जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मज़ीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। ये जो बात की जाती है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा हो गया है और उसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर हो गई है, ये बिल्कुल आर्जी और मसनूई किस्म की चीज़ें होती हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। अमीर जमात हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमतों में रिलीफ ज़्यादा मिलना चाहिए था। माजी में लूटमार का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी रहा। सारी हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी जाती रही। हर जुर्म में नेपरा की शिरकत होती है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। करप्शन का कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बोझ अवाम बर्दाश्त करती है। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। मईशत उस वक्त मुस्तहकम होगी जब IT इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐश कर रहे हैं। बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचा दिया गया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। हुकूमत जारी रिलीफ फराहम करने की बजाय आवाम को असली रिलीफ दे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सज गया। जलसागाह में बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। मुल्क भर से काफिलों की जौक दर जौक आमद, जियालों के जिए भुट्टो के नारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना के बाद शिरकत नहीं कर सकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर आज सिंध में आम तातील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को झूठे केस में फांसी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरसी पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिखरी हुई मुमलिकत को संभाला, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। कायदे अवाम की 8वीं टेक्नोलॉजी में खिदमात ने पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया।
शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एहसास शख्सियत थे। 1973 का आइन भुट्टो की बसीरत और जमहूरी वाबस्तगी की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत, क़यादत, जुर्रत और अवामी खिदमत का जज्बा आज भी हमारे लिए मसले राह है। अवामी खिदमत, जमहूरियत के इस्तेहकाम और आइनी बालादस्ती के सफ़र को जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन मिला। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। पंजाब के सहूलत बाजारों में खरीदारी पर आवाम को रमज़ान मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल्स पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, आवाम को एशिया खुरनोश कम अज़ कम नर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। इस रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता सालों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। आवाम की खिदमत और मौशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख होंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुक़र्रर। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जब पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया होने पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जहां पाइप से गाड़ियां धोई जाएं उस सोसाइटी को सील कर दें। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील और मुकदमा दर्ज किया जाए। स्मॉक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा कि लाहौर का पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। हुकूमत को वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए। पानी के ज़िया पर क्रैक डाउन करना ज़रूरी है। मुल्क में मानसून न आता तो हम कहत से गुजर रहे होते। बिल्डिंग में पानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकल प्लांट लगाए जाएं। या मैं उसको लाइफ टाइम बैन कर रही हूँ। मैं आपके रिस्क के ऊपर लात नहीं मारना चाहती, बट दिस इज नो वे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं, मुझे गाना सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ये और कौन से गाने हैं? सबसे पहले मेरा गाना सुनाई ना उस्मा जी को। गाने दोनों को नोटिस है कि मेरे पास पेश है। स्टेज ड्रामों में गैर अखलाकी गानों पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पंजाब आर्ट काउंसिल पर बरहम। डायरेक्टर मुगीस बिन अजीज़ की सख्त आज़माइश। डायरेक्टर और बाकी टीम को ऑफिस तलब करके जवाब जमा करवाने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक मुगीस बिन अजीज़ ने रिश्वत लेकर दौरान सेंसर रिहर्सल गैर अखलाकी और फहश गाने चलाने की इजाज़त दी। मुगीस बिन अजीज़ पर पहले ही बोगस तरक्कियों के मामले पर एंटी करप्शन पंजाब में इंक्वायरी जारी है। पंजाब में मौसम खुश्क, गर्मी बढ़ने लगी। लाहौर का पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। घरों दफातर में पंखों और एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान।